नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, दीपावली आने वाली है, लेकिन उससे पहले कुछ टिप्स मैं आप लोगों को देती हूँ कि ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की गलतियां करते हैं। साथ में कुछ और भी चीजें मैं बताऊंगी जो आपकी डेली लाइफ में गलतियां हो जाती है, तो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी का अपमान होता है और साथ में घर में दरिद्रता का वास होता है। वो कौन कौन सी चीज है, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे जीवन में हम लोग गुस्सा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम खाने की मेज से उठ जाते हैं और साथ में खाने की थाली को धक्का मार देते हैं या फिर दूसरी तरफ हम ढकेल देते हैं। यानी हमें गुस्सा आया है तो हमें गुस्सा निकालना है। किस पर गुस्सा निकालते हैं? खाने के प्लेट पर, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपना गुस्सा खाने के ऊपर दिखाते हैं। वो प्लेट फेंक देते हैं, चावल को जमीन पर फैला देते हैं, और या फिर कह लीजिए अन्न को नहीं खाने की कसम खा लेते हैं कि हम नहीं खाएंगे, हमें गुस्सा आया है। इस तरह की चीजें यानी अन्न का अपमान करते हैं। तो यहीं से आप लोगों को सावधान होना है कि सबसे पहली बात कि अन्न का अनादर नहीं करना है, क्योंकि जिस घर में अन्न का अपमान होता है वहां कभी भी बरकत नहीं होती, बल्कि अगर बरकत है तो वो धीरे धीरे घटने लग जाती है। तो ये पहला था कि इसमें अन्न का अपमान आप लोगों को कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, दीपावली के मौके में हम बहुत सुंदर सुंदर दिए जलाते हैं और इस दिए को हम फिर रख देते हैं संजोकर। उसके बाद फिर से हम जो अगले साल आता है उसके समय में फिर हम उसी यूज किए हुए दिए को, देखो यहाँ पर मैं मिट्टी की बात कर रही हूँ कि मिट्टी के दिए होते हैं ना, बहुत खूबसूरत सारी, तो हम इसे फेंकना नहीं चाहते हैं, हम इसे संजो कर रख देते हैं। ये गलत है, क्योंकि एक बार दिया जब जल जाता है, यानी मिट्टी का दिया, तो वो जब जल जाता है तो वो प्राणहीन हो जाता है, उसमें फिर से दिया नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही अलग से मैं कभी व्याख्या कर दूंगी आप लोगों के पास, क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता है। लेकिन फिलहाल आप जानकर रखिए, क्योंकि दीपावली आ रहा है, सबके घर में बहुत सारे दिए नए नए खरीदते हैं और कुछ लोग पुराने साल के दिए ही फिर से जलाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि दिया जो होता है, जो मिट्टी का दिया होता है, जो एक बार जल जाता है, उसे फिर से दोबारा नहीं जलाना चाहिए, बल्कि उसे पानी में बहा देना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मैम हम लोग वो बल्ब्स जलाते हैं, दिए वाले बल्ब्स, वो जला सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हम ऑब्वियस है कि हम घर सजाने के लिए ही जलाते हैं, लेकिन जब हम मिट्टी का दिया यूज करते हैं और उसमें हम तेल डालकर एक बार जला देते हैं बत्ती के साथ, उसके बाद फिर से अगर हम इसे रिपीट करते हैं तो ये शुभ नहीं कहा जाता है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि पुराना दिया यानी पिछले साल का दिया इस साल न जलाइए। तीसरी बात, याद रखिए गुलाल जो होता है, ये गुलाल गजब का एक माँ लक्ष्मी को खुश करने का एक ऐसा चीज है जिस चीज से एक तो घर की सजावट खूबसूरत बनती है, और दूसरी बात है कि आप वेलकम करते हैं माँ लक्ष्मी का। यानी गुलाल से हम आलपना बनाते हैं, डिजाइन्स बनाते हैं, उसके ऊपर दिया रखते हैं। तो इस साल भी आप लोगों को करना, यानी कल भी कोजागुड़ी लक्ष्मी पूजा है, तो कल अपने मेन डोर के बाहर आप लोगों को गुलाल से एक आलपना बनानी है और उसमें एक दिया रखना है जो घी का दिया होना चाहिए, उसे जलाना है। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि आप माँ लक्ष्मी को वेलकम कर रहे हैं। तो इस समय आपको गुलाल से खास आलपना बनानी चाहिए और साथ में उस पर एक घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। चौथी बात, बहुत खास बात है लक्ष्मी पूजा और दीपावली के लिए, हमेशा याद रखिए केसर हमारे सौभाग्य की वृद्धि करता है। तो इसीलिए माँ लक्ष्मी को दीपावली में या फिर माँ लक्ष्मी की पूजा में केसर का एक खास उपयोग रहता है। तो आप उनको केसर से बनी हुई मिठाई जरूर अर्पित कीजिए, केसर से बनी हुई खीर जरूर अर्पित कीजिए, और साथ में खास करके केसर का तिलक चंदन के साथ घिसकर आप लोगों को जरूर लगानी चाहिए अपने मस्तक पर, यानी थर्ड आई पर। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है, धन संपत्ति की वृद्धि होती है, और साथ में सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं। घर में सौभाग्य और सुख शांति की भी वृद्धि होती है। तो ये जो छोटे छोटे उपाय थे, ये बहुत कारगर उपाय है, लेकिन हम कभी कभी भूल जाते हैं और इसके ऑपोजिट चीजें हम लोग करने लग जाते हैं। तो रीजन समझ में नहीं आता है कि आखिर हमारे
बरकत थी वो बरकत घट क्यों रही है, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर पैसे निकल जा रहे हैं पानी की तरह। तो जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इन सारी चीज़ों पर गौर जरूर कीजिएगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।